वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। आप लोगों की एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है क्या बच्चों? कुछ ऐसा पता लगा है क्या आप लोगों को एग्ज़ाम के बारे में? कोई पता लगा है आपको कब है एग्ज़ाम आपके? नो सर। ध्यान से देखना, मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ ना हो, पता कर लेना एक बार ऑफिस में मुझे। फर्स्ट ईयर वालों के तो थे सर। हाँ बेटा। फर्स्ट ईयर वालों के थे सर शायद। फर्स्ट के तो फर्स्ट ही सेम के रहते हैं। इवन सेमेस्टर के, मेरे ख्याल से इवन सेमेस्टर के मैंने मैंने देखा है ऐसा कोई लेटर। मैंने ग्रुप में भी डाला होगा आपके ज़रूर। एक बार ग्रुप में देख लेना। मेरी याददाश्त तो हो गई कमज़ोर, मेरे याद नहीं रहता कुछ भी। तो आप लोग एक बार ना ग्रुप में देख लेना, मैंने कौन कौन से लेटर डाले हैं, पिछले 5-4 दिन की बात है बस। उसे पता लग जाएगा। और अगर जुलाई में पेपर है ना, तो फिर हमारे पास टाइम वाकई बहुत थोड़ा है। और कवर करने को सिलेबस फिर ज़्यादा बच गया। जुलाई के बाद तो कभी भी हो जाए, लेकिन 1 महीना तो हमें लगेगा। बहरहाल, आप वापस आइए व्हाट्सएप ग्रुप में। और जो चैप्टर नेवर नेवर नेक्स्ट हमने समरी की थी बच्चों पिछले सेशन में इसकी, तो अभी हम देखते हैं इसका एक्चुअल टेक्स्ट। हाँ, जो लिंक डाला हुआ है ना बच्चों मैंने, इसके 26-27वें पृष्ठ पर आपको मिलेगा। मिल गया है लिंक आपको? खुल गया है आपका ये टेक्स्ट? यस सर। ओके। कोई ज्वाइन करना चाहता है, मैं करा देता हूँ। यस प्लीज़, हम पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। नेवर नेवर नेस्ट, और इसको लिखा है सेड्रिक माउंट ने। इसमें तीन महत्वपूर्ण पात्र हैं। एक है जैक, जो कि हस्बैंड है। एक है जिल, जो कि वाइफ है। और एक है ऑन्ट जेन, इनकी कोई रिश्तेदार हैं। और इनको ये 20 पाउंड का एक मैरिज गिफ्ट भी देती हैं। लेकिन बाद में इनको लगता है कि कहीं मैंने 2000 पाउंड का इनको गिफ्ट तो नहीं दे दिया है। तो जिन बच्चों ने पिछली क्लास ज्वाइन नहीं की थी, उनके लिए मैं बता दूं कि तीसरा प्ले हम शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें एक ऐसे हस्बैंड वाइफ की कहानी हमारे सामने रखी गई है, जो किस्तों पे चीज़ें उठाते हैं मार्केट से, और फिर सारी उम्र
किस्तें भरते रहते हैं, और सही मायनों में जो चीज़ें वो बाज़ार से लेके आते हैं वो कभी भी उनकी नहीं होती है। तो ये एक व्यंग है आधुनिक जीवन शैली पर, जिसमें हम अपनी आमदनी से अधिक खर्च करते हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि हमें अपनी आमदनी के अनुरूप ही खर्च करना चाहिए। मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। द लाउंज ऑफ जैक एंड जिल्स विला एट न्यू हैम्पस्टेड। न्यू हैम्पस्टेड ये एक जगह का नाम है, शहर का नाम है, जिसमें जैक और जिल का घर, विला मीन्स एक घर होता है जो इंडिपेंडेंट होता है एक्चुअली, उसका आंगन है। लाउंज आंगन को कहते हैं। द एसेंशियल फर्नीचर कंसिस्ट ऑफ ए टेबल ऑन विच आर राइटिंग मटेरियल्स एंड टू चेयर्स। द एसेंशियल फर्नीचर यानी कि देखिए, पहले जब भी कोई नाटक लिखा जाता है ना, पहले नाटककार उसकी सेटिंग देता है कि मंच पर मेरे नाटक की सेटिंग क्या रहेगी, राइट। तो वही सेटिंग दी जा रही है। द एसेंशियल फर्नीचर कंसिस्ट ऑफ ए टेबल, जो आवश्यक फर्नीचर है उसमें एक मेज आती है, ऑन विच, जिस पर आर राइटिंग मटेरियल्स, लिखने का कुछ सामान रखा हुआ है, एंड टू चेयर्स, और दो कुर्सियां हैं। एज द कर्टन राइजेज द लाउंज इज एम्प्टी, जैसे ही पर्दा उठता है आंगन खाली होता है। बट जैक एंड जिल कम इमीडिएटली फॉलोड बाई आंट जेन, परंतु उसके तत्काल बाद जैक और जिल आ जाते हैं, जिनके पीछे पीछे आ जाती है ऑन्ट जेन और जिल। एंड दिस इज़ अ लाउंज, और जिल बोलते हैं एक्चुअली जैसे हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं तो हम उनको अपना पूरा घर दिखाते हैं। शहरों में ये प्रथा बहुत है। गांव में तो जैसे बहुत ज़्यादा बड़े मकान हम नहीं बनाते हैं, हालांकि अभी जो नवीन मकान बन रहे हैं गांव में भी, वो भी शहरों की तर्ज पर ही बनाने की एक मुहिम चल रही है, आप ऐसा कह सकते हो। तो लेकिन शहरों में आप किसी के घर जाओगे वो आपको अपना पूरा घर दिखाएगा। तो इसी इसी शैली में, इसी रिवाज का अनुसरण करते हुए जैक और जिल आंट जेन को अपना घर दिखा रहे हैं, क्योंकि वे पहली बार इनके घर आई हैं। और जैसा कि पहले डायलॉग से ही स्पष्ट है कि वो अपना घर उनको दिखाते हुए आ रहे हैं। जिल बोलती हैं एंड दिस इज़ द लाउंज, और ये रहा आंगन, मतलब ये हमारे घर का आंगन है। सैडिक माउंट इज ए कंसिस्टेंटली डिस्टिंग, ये लेखक के बारे में दिया गया है, इनफैक्ट ये लेखिका हैं। तो इसको छोड़ दें, आगे बढ़े, बाद में पढ़ लेना इसको। टेक्स्ट पे आइए सीधा। आंट देन चार्मिंग चार्मिंग, सच ए कोजी लिटिल रूम एंड सच प्रेटी, बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कितना आरामदायक छोटा सा कमरा है और कितना खूबसूरत है। जैक मॉडेस्टली, जैक थोड़ा लजाते हुए, जैसे कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम थोड़ा शर्मा जाते हैं, उस हिसाब से। वे लाइक इट यू नो हैंडी प्लेस टू सिट इन एंड लिसन टू द रेडियोग्राम, हम इसे पसंद करते हैं, जैसा कि आप जानती हो। हैंडी प्लेस टू सिट इन, ये बैठने में बड़ा आरामदायक है, सुखदायक है। एंड लिसन टू द रेडियोग्राम, और यहाँ पर बैठ के हम रेडियो सुना करते हैं। आंट जेन, ओ वी हैव यू गोट ए रेडियोग्राम एज वेल एज ए कार एंड ए पियानो, तो क्या तुमने रेडियो भी खरीद लिया है और तुम्हारे पास पियानो तो है ही और कार भी है। जैक, वाई ऑफ कोर्स, अरे ये भी कोई पूछने की बात है, यकीनन हमने खरीद लिया है। आंट जेन यू सिंपली मस्ट हैव ए रेडियो सेट नाउ एडेज, भाई आजकल तो सभी के पास रेडियो सेट होता है। जिल जिल बोलती हैं एंड इट इज़ सो नाइस फॉर मी व्हेन जैक्स अवे एट बिजनेस, और मुझे इतना भाता है जब जैक अपने काम धंधे के चलते घर से दूर होता है। आई इवन मेक हिम मूव इट इनटू द किचन, मैं तो उसको यहाँ तक कह देती हूँ कि भाई मेरे रसोई घर में इसको लगा दो, सो दैट आई कैन लिसन टू इट वाइल आई कुक, क्योंकि जब मैं खाना पका रही होती हूँ तो मैं इसे सुनना चाहती हूँ। जैक, सिट डाउन आंट जेन बैठिए। यू मस्ट बी टायर्ड, आप थक गई होंगी। एंड वी हैव शोन यू एवरीथिंग नाउ, और अब हमने आपको सब कुछ दिखा दिया है। जैक, ये तो हो गया। जिल, व्हाट डू यू थिंक ऑफ अवर लिटिल नेस्ट आंट जेन, हमारा ये छोटा सा घोंसला आपको कैसा लगा आंट जेन। आंट जेन कहती हैं आई थिंक इट्स वंडरफुल, मुझे ये अद्भुत लगा। माई डियर्स, प्रियो,
यानी कि प्रिय जैसे कहते हैं, बहुवचन में है, वो उनको प्रिय कहकर पुकारती हैं जैक और जिल को। द फर्नीचर एंड द कार एंड द पियानो एंड द रेफ्रिजरेटर एंड द रेडियो, व्हाट इट इज़ वंडरफुल, रियली वंडरफुल। मुझे तो सब कुछ अच्छा लगा। फर्नीचर है, कार है, पियानो है, फ्रिज है और रेडियो है, सब कुछ अद्भुत है, वाकई बहुत विचित्र। जैक, एंड वी owe इट ऑल टू यू, और ये सब हमें आपकी बदौलत मिला है। आंट जेन, यस जैक, दैट इज़ व्हाट इज़ वराइंग मी। हाँ हाँ जैक, इसी कारण से मुझे चिंता हो रही है। जैक, वराइंग यू आंट जेन, आपको चिंता हो रही है। आंट जेन, एक सेकंड, कोई ज्वाइन करना चाहता है? रेणु ने अभी ज्वाइन किया है। मैं रेणु के लिए बता रहा हूँ कि हमने नेवर नेवर नेस्ट का एक्चुअल टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर दिया है। जो लिंक आपको भेजा गया, अगर आप उसको ओपन करोगे तो उस लिंक में ये 26वें पेज से एक्चुअल टेक्स्ट शुरू होता है। हम पहले ही पृष्ठ पर हैं। यस प्लीज। जैक बोलते हैं, वराइंग यू ऑन्ट जेन, आप चिंता कर रहे हो ऑन्ट जेन। ऑन्ट जेन, यस हाँ, दैट चेक आई गेव यू फॉर योर वेडिंग प्रेजेंट, इट वॉज ओनली 200 पाउंड्स। जो चेक तुम्हारी शादी के अवसर पर मैंने तुम्हें उपहार के रूप में दिया था, वह तो केवल 200 पाउंड का था। ये 200 है, 20 नहीं है। वाजंट इट, कैसा नहीं था? आई डिडंट पुट 2000 बाई मिस्टेक, कहीं मैंने गलती से इस पे 2000 पाउंड तो नहीं लिख दिया है। जिल, वाई नो आंट जेन, अरे नहीं नहीं आंट जेन, वाट ऑन अर्थ मेड यू थिंक दैट, आखिर आपको ऐसा विचार कैसे आया? आंट जेन, रिलीव्ड, आंट जेन थोड़ा राहत महसूस करते हुए, या राहत की सांस लेते हुए, वेल दैट इज़ ऑल राइट, तो वो सब ठीक है। बट आई स्टिल डू नॉट ऑल टुगेदर अंडरस्टैंड, परंतु अभी भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। दिस हाउस, इट इज़ वेरी लवली, बट डजंट इट कॉस्ट ए ग्रेट डील फॉर रेंट, ये घर, ये बहुत प्यारा घर है, पर क्या इसे किराए पर लेने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते? जैक, रेंट, किराया? ओ नो, वी डोंट पे रेंट, अरे नहीं, हम किराया नहीं देते। ऑन जेन, बट जैक, किंतु जैक, इफ़ यू डोंट पे रेंट यू विल गेट टर्न्ड आउट इन टू द स्ट्रीट। जैक, अगर आप किराया नहीं देते हो तो मकान मालिक आपको बाहर निकाल देगा, गली में फेंक देगा। एंड दैट वुड नेवर डू, और ऐसे काम नहीं चलेगा। यू विल जिल एंड द बेबी टू थिंक ऑफ नाउ, यू नो। तो आप लोगों को अभी से जिल और बेबी के बच्चे के बारे में सोचना होगा। तुम समझ सकते हो। जैक, नो नो आंट जेन, नहीं नहीं आंट जेन, यू मिस अंडरस्टूड मी, आपने मुझे गलत समझा। वी डू नॉट पे रेंट बिकॉज द हाउस इज अवर्स, हम किराया नहीं देते, इसका कारण ये है कि घर हमारा अपना है। आंट जेन, यस, आपका। जिल, वाई यस, अरे हाँ बिल्कुल। यू जस्ट पे 10 पाउंड्स एंड इट्स योर्स, आप बस 10 पाउंड दो और ये घर आपका हो गया। जैक, यू सी आंट जेन, वी रियलाइज हाउ अन इकोनॉमिक इट इज़ टू गो ऑन पेइंग रेंट ईयर आफ्टर ईयर। देखिए आंट जेन, बात ऐसी है कि हमने ये महसूस किया कि ये कितनी गैर आर्थिक योजना वाली बात होती है कि हम वर्षों तलक किराया देते रहें, किराए पर रहते रहें। वैन यू कैन बाई एंड इंजॉय ए होम ऑफ योर ओन फॉर 10 पाउंड्स, जबकि आप केवल 10 पाउंड में अपने लिए एक घर खरीद सकते हैं और उसमें रह सकते हैं। एंड ए फ्यू क्वार्टरली पेमेंट्स ऑफ कोर्स, और कुछ एक हर चौथे महीने कुछ एक किस्तें आपको पे करनी होती हैं, देनी होती हैं। वाई भी मिस्टर टेनेंट वैन यू कैन बी मिस्टर ऑनर, तो आप जबकि मालिक बन सकते हो तो किराएदार क्यों बने? आंट जेन, आई सी, मैं समझी। यस देर इज समथिंग इन दैट, इसमें कोई बात है। इवन सो, तब भी यू मस्ट बी गेटिंग ऑन वेरी वेल टू कीप अप ए प्लेस लाइक दिस,
तो आपको बहुत पैसा मतलब आप बहुत पैसा कमा रहे होंगे ऐसा एक बढ़िया स्थान प्राप्त करने के लिए। मतलब अगर आप ऐसे बढ़िया स्थान के बढ़िया घर के मालिक हो तो काफ़ी आमदनी होगी आपकी। जिल, ओह ही इज आंट जैन, अरे आंट जैन वह है। वाही ओनली लास्ट ईयर ही हैड ए 5 शिलिंग राइज, पिछले साल तो उनके वेतन में केवल 5 शिलिंग की वृद्धि हुई। डिडोंट यू जैक, जैक क्या तुम्हारे वेतन में वृद्धि नहीं हुई थी? जैक modestly, of course that was nothing, really I am expecting 10 this Christmas। हाँ हाँ यकीनन वो बहुत थोड़ी वेतन वृद्धि थी, परंतु इस बार की क्रिसमस पर मुझे लगता है कि कम से कम 10 शिलिंग की वृद्धि तो वेतन में ज़रूर होगी। अब शिलिंग क्या है, जैसे हमारे यहाँ पैसा होता है ना, वहाँ डॉलर या पाउंड जहाँ चलता है, पाउंड शिलिंग से मिलकर बना होता है, जैसे हमारा रुपया पैसे से मिलकर बना होता है। तो अब एक पैसे के बराबर 1 शिलिंग आप समझ लो, लगभग वैसा ही कुछ। आर्जन सडनली, आर्जन अचानक से बोलती हैं, जैक जैक आई हैव जस्ट थॉट ऑफ समथिंग, मुझे कुछ विचार सूझा है। दैट कार इज इट योर्स, भाई वो कार जो तुम्हारे पास है वाकई तुम्हारी है ना? जिल, ऑफ कोर्स इट इज़ अवर्स, यकीनन हमारी है। आंट जेन, ऑल योर्स, सब कुछ तुम्हारा है। जैक, वेल नो नॉट एग्जैक्टली ऑल, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, सब कुछ हमारा नहीं है। आंट जेन, हाउ मच ऑफ इट, कि इसमें से कितना है? जिल, इनफैक्ट ये ना कार की ही बातें कर रहे हैं सारी की सारी, क्या पूरी कार तुम्हारी है? इस प्रकार से एक बार फिर से सुन लो, कोई बात नहीं। जिल, ऑफ कोर्स इट इज़ अवर्स, यकीनन ये हमारी है। ऑन जेन, ऑल योर्स, क्या पूरी कार तुम्हारी है? जैक, वेल नो नॉट एग्जैक्टली ऑल, अरे नहीं ऐसा नहीं है कि पूरी हमारी है। ऑन जेन, हाउ मच ऑफ इट, तो इसमें से कितनी तुम्हारी है? जिल, ओ आई शुड से द स्टीयरिंग व्हील, अरे मुझे कहना चाहिए कि जो स्टीयरिंग व्हील होता है बच्चों, जिसको आप हैंडल वगैरह बोलते हो, क्या बोलते हो, वो वही जिससे गाड़ी घुमाने का काम किया जाता है, वही वही पहिया सा जो घुमाया जाता है, स्टीयरिंग व्हील। ओ आई शुड से द स्टीयरिंग व्हील, मुझे कहना चाहिए कि स्टीयरिंग व्हील हमारा है। एंड वन ऑफ द टायर्स, और जितने भी टायर हैं गाड़ी के उनमें से एक टायर हमारा है। एंड अबाउट 2 ऑफ द सिलेंडर्स, और इसके जितने सिलेंडर उनमें से 2 सिलेंडर हमारे हैं। बट डू नॉट यू सी दैट इज़ द वंडरफुल थिंग अबाउट इट, पर क्या आपको नहीं लगता कि गाड़ी हमारी नहीं होकर भी हमारी है? और क्या ये आपको अद्भुत बात नहीं लगती? आंट जैन, आई डू नॉट सी एनीथिंग वंडरफुल अबाउट इट, मुझे तो इसमें कोई भी अद्भुत बात नज़र नहीं आती। जिल, बट देर इज आंट जैन, परंतु इसमें है आंट जैन। यू सी ऑल्दो वी कुड नेवर बाई ए कार आउट राइट, आप समझ सकती हो कि हम सीधे सीधे अगर जाकर कार खरीदना चाहते तो हैसियत के हिसाब से हम कार खरीद नहीं सकते थे। वी कैन एंजॉय ऑल द प्लेजर्स ऑफ मोटरिंग फॉर ए मेयर 5 पॉइंट्स डाउन, हम गाड़ी के सभी आनंद ले सकते हैं केवल मात्र 5 पौंड की रकम अदा करके। आंट जेन, एंड द रेस्ट बाई ईजी इंस्टॉलमेंट्स, और बाकी की जो रकम है उसको आसान किस्तों में देते हो। आई सपोज, ये मेरा अनुमान है। जिल, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। आंट जेन, एग्जैक्टली, एंड व्हाट अबाउट द रेडियो, व्हाट इज इट, बिल्कुल ठीक, और रेडियो के बारे में क्या कहोगे? जैक, वेल दैट इज़ दी, तो बात ऐसी है। आंट जेन बोलती है, एंड द पियानो, और पियानो के बारे में क्या कहोगे? जिल, वेल ऑफ कोर्स, यकीनन वैसा ही कहेंगे। आंट जेन, एंड द फर्नीचर, और फर्नीचर के बारे में क्या कहोगे? जैक, आई एम अफ्रेड सो, देखिए ये गलत बात है, मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए, आप इस प्रकार से समझ सकते हो जैक ने जो कहा है। आंट देन, आई सपोज ऑल यू आउन इज़ दिस लैग, मुझे तो लगता है कि जो भी चीज़ तुम्हारी है, यानी कि जो तुम्हारे पास है वो बस एक टांग भर है। शी पॉइंट्स टू वन, वह एक टांग की ओर संकेत करती हैं, मतलब फर्नीचर की कोई टांग है, जो टेबल वगैरह की होगी या चेयर की होगी, उसकी तरफ इशारा किया कि बस तुम्हारे हिस्से तो यही आती है, तुम इसी के मालिक हो। जिल, वेल नो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट इज़ दैट वन, शी पॉइंट्स टू अनोदर, अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, सच तो ये है कि हमारे हिस्से में ये आती है, वो दूसरी टांग की ओर इशारा करती है, बात तो वही होगी, एक टांग आ गई उनके हिस्से में।
एंड द रेस्ट बिलोंग्स टू मिस्टर सेज आई सपोज, और बाकी पे हक है श्रीमान सेज का, मुझे ऐसा लगता है। जिल यस, हाँ हाँ ऐसा ही है। एंड देन वेल आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑन मिस्टर सेज पार्ट फॉर एनीवन। देखिए, अगर इस पे मिस्टर सेज का हक है तो मैं इस पे बिल्कुल नहीं बैठूंगी। सी स्टैंड्स अप, वे खड़ी हो जाती हैं। नाउ टेल मी हाउ मच डू ऑल दीज इंस्टॉलमेंट्स कम टू। अब मुझे ये बताओ कि इन सारी चीज़ों की किस्तें मिलकर तुम्हें कितने पैसे देने होते हैं। जैक वेल एक्चुअली, वास्तव में ही टेक्स आउट हिज पॉकेट बुक एंड कंसल्ट्स इट। वह अपनी जेब से छोटी सी पुस्तिका निकालते हैं, मतलब डायरी निकालते हैं, और उसमें देखते हैं। एक्चुअली टू 7 pounds 8 and 8 pence ए वीक। वास्तव में हमें जितना धन देना होता है वो होता है 7 pounds 8 and 8 pence ए वीक। 8 जगह 7 pound एंड 7 pounds 8 and 8 pence ए वीक, और 8 पेंस 8 पैसे कुल मिला के ना, आप सीधे सीधे ये समझो, इसके गुणा करें, पर ये अनपढ़ लोग हो सकते हैं बच्चों। आप सीधे सीधे ये मानो कि 7 से 8 पौंड इनको देने होते हैं, और 8 पैसे ऊपर से प्रत्येक सप्ताह की किस्त आती है। अनपढ़ लोग वैसे ही गलती करते हैं वहाँ भी बोलने में, जैसे हमारे यहाँ करते हैं। तो इसके एक्चुअल जो मीनिंग होते हैं 7 गुना 8 56 पौंड हो गए, पर मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। 7 से 8 पौंड मानिए आप। आंट जेन गुड हेवंस, हे भगवान। एंड हाउ मच डू यू अर्न, और आप कितना कमाते हो। जैक एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट इज 6 पाउंड्स। सच तो ये है कि मेरी आमदनी है 6 पाउंड। अब बिल्कुल क्लियर हो गया, ये वही है 7 से 8 पौंड। आंट जेन बट दैट इज एब्सर्ड, परंतु ये तो मूर्खता वाली बात हुई ना। हाउ कैन यू पे 7 pounds 8 and 8 pence आउट ऑफ 6 पाउंड्स। आप 7 से 8 पौंड और 8 पैसे कैसे चुका सकते हैं जबकि आपकी आमदनी ही 6 पाउंड है। जैक ओ दैट इज इजी, अरे वह आसान चीज़ है। यू सी, आप जानते हो, ऑल यू हैव टू डू इज़ टू बोरो द रेस्ट ऑफ द मनी फॉर द पेमेंट्स फ्रॉम द थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉरपोरेशन। आप जा आप जानते हो कि जो ये अतिरिक्त पैसा बच जाता है, मतलब 1 पौंड का जो कर्ज बच जाता है, उसको चुकाने के लिए आप कर्ज लेते हो, और कर्ज देने वाली संस्था है जिससे मैं कर्ज उधार लेता हूँ, वो है थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉरपोरेशन। इनफैक्ट ये संस्था का नाम है बच्चों, आई होप कि आप समझ गए होंगे। टी कैपिटल है थ्रिफ्ट का, प्रोविडेंस का पी कैपिटल है, ट्रस्ट का टी कैपिटल है, कॉरपोरेशन का सी कैपिटल है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। लेकिन ध्यान दीजिए आप, थ्रिफ्ट का मतलब ही चोरी होता है, लूट खसोट होता है, दूसरों के धन पर अपना अधिकार जमाना होता है। तो अगर संस्था का नाम ही ऐसा है तो संस्था के काम कैसे होंगे आप समझ सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। जिल दे आर ओनली टू ग्लैड टू लोन यू एनी अमाउंट यू लाइक ऑन नोट ऑफ हैंड अलोन। वे आपको जितना आप धन चाहो देते हैं, और बड़ी खुशी खुशी देते हैं, और कागज़ का बस एक छोटा सा टुकड़ा आपसे लेते हैं। आंट जेन एंड हाउ डू यू प्रपोज टू पे दैट बैक, और आप किस तरह से उसको वापस चुकाने की योजना बनाते हो। जैक ओ दैट इज इजी टू, अरे वह भी आसान चीज़ है। यू जस्ट पे इट बैक इन इंस्टॉलमेंट्स, आप इसको वापस किस्तों में चुकाते हो। आंट जेन इंस्टॉलमेंट्स, किस्तें। सी क्लैप्स हर हैंड टू हर फोरहेड एंड सिंक्स बैक रीकली इनटू द चेयर। वह अपनी हथेलियों से अपना माथा पीट लेती है और कुर्सी में निढाल हो जाती है। देन रियलाइजेज दैट शी इज सिटिंग ऑन मिस्टर सेज पीस, तब उनको एकाएक एहसास होता है कि वे तो उस कुर्सी पर बैठी हैं जो श्रीमान सेज की है। एंड लिप्स टू हर फीट अगेन विद ए लिटिल श्रीक, और थोड़ा चीख मारते हुए फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं। जैक आंट जेन इज एनीथिंग द मैटर, अरे आंट जेन कुछ हुआ क्या। वट वुड यू लाइक टू लाई डाउन, क्या आप लेटना पसंद करेंगी। मुझे लगता है बच्चों, मेंटली ना मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ किसी वजह से। यहाँ रोक लो, कुछ ज़्यादा नहीं बचा है, ये कल समाप्त हो जाएगा। रोकना चाहोगे या इसको आज ही समाप्त करना है, बताओ। कल करवा दियो शुरू। हाँ, 2 पेज रह गए बेटा, एक तो ये जिस पे हम आए हैं, एक इसके अगले वाला, और ये पूरा हो गया फिर।
ये 2 पेज कल कर लेंगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है आप लोगों ने, मैंने ना इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक लिंक भेजा है, अभी अभी भेजा है थोड़ी देर पहले। यस सर। तो उसको खोल के ना बेटा उसका प्रिंट आउट लेना। कि नोट्स वोट्स मिले हैं मार्केट में कुछ आपको? नो सर। तो उसका ना एक प्रिंट आउट लेके इसके क्वेश्चन आंसर जरूर तैयार कर लेना। कुछ पूछना चाहते हो जितना हमने आज पढ़ा है इसमें से? नो सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।